अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से बहरिया टाउन कराची के अंदर एक बड़ा मैं कहूँगा एक ब्लैक फेस एक था। वो ये था कि जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उन्होंने बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए। सारे प्राइवेट बिल्डर्स गलत नहीं थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज हमें डिलीवर हुए हुए नज़र आते हैं। जहाँ पे हम बैठे हैं ये एक प्राइवेट बिल्डिंग है जो यानी ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर की ये लॉन्च हुई, ये डिलीवर हुई। इसी तरीके से हमें बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स मिलती हैं जो डिलीवर हो चुकी हैं। उनमें ऑफिसेज वाली बिल्डिंग्स भी हैं, उनमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर की या ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर की बिल्डिंग्स थी जहाँ पे रिहाइश होनी थी यानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीशन भी हो चुकी है और हैंड ओवर भी हो चुकी है और वो आबाद भी हो गई हैं। तो एक तो ये जो इसका खूबसूरत फेस है, जो प्लस पॉइंट है, या वो लोग जिनका नसीब अच्छा था कह लें, या जिन्होंने अच्छे तरीके से चीज़ों को असेस किया, उन लोगों को ये फ़ायदा हुआ और उन लोगों की चीज़ें डिलीवर हो गई। रेट्स ऊपर नीचे होना, फ्लक्चुएशन होना मार्केट का, ये सारी चीज़ें जिनके प्लॉट्स पड़े थे वो भी ऊपर नीचे हुए हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि जो प्राइवेट बिल्डिंग्स की ही रेट्स ऊपर नीचे हुए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्लॉट्स थे उनके भी हुए। जो प्राइवेट जो बहरिया ने घर बना के दिए उन घरों के भी रेट्स जो हैं वो भी काफ़ी सारे उसमें वेरिएशंस आई। उसके बाद जो यानी कस्टमाइज विलास जो लोगों ने अपने घर बनाए उसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस आई। अब एक नया नोटिस आया है बहरिया की तरफ से जो कि मेरे ख्याल में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये बहुत पहले हो जाता। वो ये था कि जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं जिन्होंने इस तरीके से मामलात किए हैं उनके अगेंस्ट कुछ पॉलिसी मेकिंग की गई है। इससे पहले ही हमने यही देखा कि जो मार्केट की कमेटी बन के इन चीज़ों को देख रहे थे, हो रहा था, जो बेचारे अफेक्टीज थे, प्राइवेट बिल्डर्स के अफेक्टीज थे, वो बेचारे जो थे उनको समझ नहीं आ रही थी कि किस प्लेटफॉर्म पे जाएं। उन्होंने बहरिया को भी मल्टीपल कंप्लेंट्स की डिफरेंट फोरम्स पे। उनको जो जो जगह मिली, चाहे वो कोर्ट्स की बात करूं, चाहे वो थाना कचहरी की बात करूं, चाहे वो बहरिया के डीलर्स की एसोसिएशंस की बात करूं, यहाँ पे सब लोगों ने अपनी ये आवाज़ उठाई। अब बैरिया की तरफ से जो ये 5 यानी नई शिक्के आई हैं, या ये जो नोटिस आया है जिसके मुताबिक सारे एनओसी का कैंसिल करना, उस प्लॉट के ऊपर जो दोबारा से अगर बिल्डर कंस्ट्रक्शन नहीं करता तो उसको एटलीस्ट जो 15 करोड़ पे जमा करवा के दोबारा से एनओसी मिलेगी, उसका डिले करना, ये सारी चीज़ों को बड़े प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया गया। इससे पहले ये सारी बात जैसे मैंने स्टार्ट की कि बहुत सारी बिल्डिंग्स डिलीवर भी हुई। उसके आगे जो डिलीवर नहीं हुई या वो जो फेक हो गई या जहाँ पे फ्रॉड हुआ, उसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं। कुछ ऐसे हैं लोग जिन्होंने सिर्फ पैसे लिए और पैसे लेके गायब हो गए। आज उनका कोई अता पता नहीं है। बहरिया उनके अगेंस्ट क्या करता है, क्या उनके प्लॉट्स बहरिया जब्त करता है, या उन प्लॉट्स के यानी जो करके उसके बाद उसको सेल करके जो जो उसके अफेक्टीज हैं उनको पैसे दे दिए जाते हैं, या किसी नए बिल्डर के ज़िम्मे ये लगा के चीज़ उनसे कहा जाता है कि आप नोट ऑनवर्ड इसको मूव ऑन करें, इस प्रोजेक्ट को बनाएं ताकि जो अफेक्टीज हैं उनका मसला हल हो। कुछ लोग तो ऐसे कुछ बिल्डर्स थे जो बिल्कुल ही भाग गए, यानी उनका नामो निशान यहाँ पे मौजूद नहीं है। कुछ बिल्डर्स ऐसे थे जो बाद में बैठे तो रहे, लेकिन ये है कि वो आराम आराम से वो यानी पिछले 2-3 महीनों में ही उन्होंने भी इसी तरीके से वो भाग गए यहाँ से, यहाँ पे नहीं है। तो उनके अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट्स भी थी, चीज़ें थी, वो सारी की सारी देर एंड देन रह गई। कुछ ऐसे बिल्डर भी हैं यहाँ पे जिन लोगों ने यानी पैसे जिन्होंने लिए उन बिल्डर्स ने लोगों से और चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाए, वो बैठे भी हैं, बात भी सुनते हैं, बात करते भी हैं, कोई ना कोई स्ट्रेटजी भी देते हैं, लेकिन ये है कि उनकी चीज़ें भी एग्जिस्टेंस में नहीं आ रही। अगर वो ऑन गोइंग है तो वो कंप्लीशन की तरफ नहीं आ रही, वहाँ पे काम नहीं हो रहा। ये भी उन्हीं अफेक्टीज़ के हवाले से ये भी एक चीज़ है। एंड थर्डली ये है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट डिलीवर किए, जिन्होंने यहाँ से पैसे लिए, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, फिर यहाँ पे आए, कुछ केसेस का उन्होंने सामना किया और उसके बाद दोबारा से मार्केट में आ गए। तो ये तीनों जो पिक्चर्स हैं वो हमारे सामने हैं। ये सारी चीज़ें जो बहरिया भी करेगा अपनी तरफ से, ये मामलात होंगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, ये चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को, अपने सारे व्यूवर्स को, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले उस बंदे ने क्या डिलीवर किया, पहले उसने क्या क्या बनाया, किस तरीके से बंदा है, मार्केट से भागने वाला है, बैठने वाला है, क्या पोजीशन है, और सबसे पहले ये कि उसको परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें दें।
ये काम सिर्फ ये नहीं है कि प्राइवेट हाई राइज बिल्डिंग्स में हुआ है, ये काम प्राइवेट विलास के अंदर भी हुआ है। ये काम जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे 125 गज के, 250 गज के, 500 गज के जो घर थे, उनके अंदर भी इस तरह के बहुत सारे काम हुए हैं। यानी ये बहरिया की तरफ से फिलहाल तो हमें यही नज़र आ रहा है कि ये नोटिस है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन्हीं के हवाले से, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन, क्योंकि ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जो बहरिया की है, पीएनडी डिपार्टमेंट, उधर से ये निकली है बात, तो उन्हीं के पास बाकी सारी चीज़ें भी हैं जो यानी यहाँ पे घर बनाए जाते हैं, उनको इन बिटवीन छोड़ा गया या जिस तरीके से भी वो मामला हुए, ये भी उन्हीं के पास है। और वो इस चीज़ को जारी बात है देख रहे हैं उन्होंने कि कितना घर बना, कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए, कहाँ पे काम रुका, बिल्डर कहाँ पे गलत है, क्लाइंट कहाँ पे गलत है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे चलनी है। मैं ये छोटी सी बात करता हूँ, आप जो भी अपना घर बनाएं उसमें सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि वो बंदे की रेपो कैसे है, उसने पहले क्या चीज़ें बनाई हैं, किस तरह की बनाई हैं, उसका क्या डिलीवर किया हुआ है, और उसके बाद सबसे पहले कि आपने जो भी काम करना है उसको परफॉर्मेंस बेस्ड जो है पेमेंट प्लान के मुताबिक चलें। इतना बड़ा पेमेंट आप दें ही ना स्टार्ट में, ताकि आप कल को कोई इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों में ना जाए। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है लोगों ने करोड़ों रुपए दे दिए और उसके बाद सिर्फ इस पे दे दिए कि हाँ यह काम हो जाएगा, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में कुछ भी नहीं आया, ग्रे स्ट्रक्चर भी नहीं बने, छत तक नहीं आया, प्लिंथ तक नहीं आया। मतलब ये कुछ ऐसे केसेस हमारे पास हैं जिसमें सिर्फ लेआउट प्लान्स बने और उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हुआ और 3-3 करोड़ रुपए जो हैं वो उस बिल्डर साहब ने ले लिए हुए। तो ये सारे केसेस हमारे सामने हैं। ये बहरिया की तरफ से तो जो इकदाम किया जा रहा है बिल्कुल खुश आइंद है इस हवाले से। जो बिल्डर्स भगोड़े हो गए, ये जो भागने लगे हैं, ये भाग गए हैं, ये जो डिलीवर नहीं कर रहे, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त हो गया, वो अपनी जगह पे चलता रहेगा। लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स को कहूँगा कि आप अपनी चीज़ें जो हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से देखें। अपने पैसे जब भी दे रहे हैं, जहाँ पे भी दे रहे हैं, जिस तरीके से दे रहे हैं, उनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ दें। सारी चीज़ें देखभाल के करें, उसमें इस तरह का यानी जिसके कहते हैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ करें, ताकि आपको किसी किस्म की कल को जो सरप्राइज़ है इस तरह का वो ना मिले और आपकी चीज़ें मजबूत हों, आप उसमें फ़ायदा लें। और ख़ास तौर पे मैं ये बात करूँगा, चीज़ डिलीवर ज़रूर हो जाए, उसमें रेट्स ऊपर जाने नीचे जाना ये नसीब की बात है। हमारे बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने माल बेचा था या नहीं बेचा था, जब वो प्रोजेक्ट शुरू किया तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, आज भी उन्होंने डिलीवर भी किया हुआ है, कंप्लीट भी किया हुआ है, वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। और जब उनसे बात की जाती है कि यार आप कम रेटों पे चीज़ें बेच दो, तो वो कहते हैं हमने नहीं बेचनी, हमने अपने पैसे लगाए हुए हैं। जब मार्केट ठीक होगी, जो चीज़ें ठीक होंगी, तब जाके हम अपनी प्राइस के मुताबिक बेचेंगे। मेरे ख्याल में ये सबसे मजबूत लोग हैं। मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये मार्केट बेहतर हो गई। यानी जो ये प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वाली मार्केट है, ये भी अलहदा से एक पूरी मार्केट है ना, ये उन लोगों की वजह से मजीद मजबूत भी होगी, बेहतर भी होगी, और ये अलहदा से एक पूरी की पूरी पैरेलल मार्केट चलेगी बहरिया की मार्केट के साथ साथ। और इसमें इंशाल्लाह लोग फ़ायदा भी लेंगे जिस प्लानिंग के साथ लोग आए। फर्दर आपको इस हवाले से कुछ आपके कमेंट्स हैं, कुछ आरा हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम। हम ये बात ज़रूर लोगों तक भी पहुंचाएंगे, आप तक भी पहुंचाएंगे। कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा मशवरा दूं, भली से भली बात करूं, ताकि किसी किस्म की किसी परेशानी में कोई बंदा ना जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।